जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेखपाल के उज्ज्वला क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। इसके अलावा मुख्य सेविका में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखनी है, रिजल्ट उसका कब तक आ सकता है, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम का भी रिजल्ट कब तक आ सकता है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और वन दरोगा का कट ऑफ, वन दरोगा का मेडिकल कब तक होगा, इस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर के तहत उज्ज्वला क्वेश्चन जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने कहा है कि ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हाई कोर्ट में रखा गया तो वहां ऑप्शन ए को दिया, फिर डबल बेंच हाई कोर्ट में गया तब भी ऑप्शन ए को दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन डी को दे दिया है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 90% बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि वो किस उज्ज्वला योजना की बात हो रही है। वर्डिंग की मिस्टेक है, सेंटेंसेस में गड़बड़ है, ठीक, उसकी स्पेलिंग एरर है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 90% जो दे रहे हो ना लेखपाल में है, उनको यही पता है कि उज्ज्वला योजना मतलब वो गैस स्कीम वाली योजना है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना जो है वो गैस स्कीम की योजना है जो 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उससे आपको एलपीजी गैस सिलेंडर वाला रिलेटेड है, उसमें मिलती है आपको एलपीजी गैस सिलेंडर। लेकिन एक उज्ज्वला योजना 2007 में भी लॉन्च की गई थी, ठीक, चाइल्ड एंड लेबर मिनिस्ट्री द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें आपकी चाइल्ड वुमेन की ट्रैफिकिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो उज्ज्वला योजना ये 2007 वाली है और जो गैस सिलेंडर वाली है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ठीक है, स्पेलिंग एरर का वो दूसरा इश्यू है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उज्ज्वला योजना में और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन डी को करेक्ट कर दिया है। अब ऑप्शन डी को करेक्ट कर दिया तो क्या है, 1.25 नंबर प्लस हो जाएंगे। अब जरा सोचने वाली बात है, यूपी ट्रिपल एससी को ऐसे क्वेश्चन देने ही क्यों है जिसके खुद के आंसर उसे नहीं पता चलते हैं। एक साल बाद कोर्ट को लग जाता है, एक साल इसका सोल्यूशन देने में। अब यहाँ 1.25 नंबर बढ़ेगा, कई लोग का घटेगा भी। काफी लोग का क्वेश्चन ये है कि जो याचिका था वो याचिका केवल उसका बढ़ेगा या सबका बढ़ेगा। तो देखिए जर्नल में आया हुआ है फैसला, तो इसलिए ये सबके लिए लागू होगा। सबका जिन्होंने ऑप्शन डी करेक्ट किया है उनके नंबर बढ़ जाएंगे। अब इसमें है कि ओएमआर फिर से स्कैन की जाएगी। ओएमआर फिर से स्कैन नहीं होती है भाई, ओएमआर एक बार ही स्कैन होती है, कंप्यूटर में फीड हो जाती है, वो अपना चेंज कर लेंगे, 1 घंटे का कार्य हो जाएगा। लेकिन अब ये अप डाउन हो गया, इससे काफी लोग इन भी हो सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं। ठीक, पता नहीं क्यों नहीं इसको फुल कर दिया गया, सबके लिए एक समान अगर कर देते तो ये हो जाता कि भाई जो चल रहा था चलता रहता। लेकिन अब ये करने से फिर से एक नया इशू है। इसमें इशू ये क्या है कि कुछ बच्चे फिर कहेंगे कि नहीं भैया हमको फिर से जाना है, हम हाई बेंच पे जाएंगे। ये ऐसे चलता रहने से अच्छा था कि इसको कर दिया गया था, या तो किसी को मार्क्स ही ना मिले या तो सबको फुल मार्क्स मिले। खैर ओवरऑल बात यह है कि ये सब पर लागू होने वाला है। ठीक है, जो केवल अपील किया था उस पर नहीं, ये सबको मिलेगा। 1.25 प्लस मार्क्स मिलेंगे सबको। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती को लेके, जो की है फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल। तो फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल का डेट आपका आ चुका है। वन दरोगा का जो मेडिकल है भैया, ये आपका जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। जनवरी में इसका आपको देखने को मिल जाएगा मेडिकल। ठीक, फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल इधर हो जाएगा, लेकिन वन दरोगा का जो मेडिकल है वो आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। उससे पहले आपको इसका मेडिकल देखने को नहीं मिलने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट भर्ती और है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के रिजल्ट डेट की है। तो भैया ये देख लीजिए, इसकी जो डीवी की डेट है ना, इसका जो आपका है, बच्चे भी गए थे और बोला भी यही गया है, ये भर्ती की जो डीवी डेट है आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही आ जाएगा।
आपका रिजल्ट डेट वीडियो री एग्जाम का 3 भर्ती में कंपटीशन है। मैंने पहले भी आपको बोला है, लेखपाल तो चली रही है, वीडियो मुख्य सेविका और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को लेके, ये 3 भर्ती को लेके कंपटीशन है, जिसमें से मैं बता रहा हूं वीडियो री एग्जाम की भर्ती के लिए बच्चे गए भी थे और आयोग ने कहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसके चांसेस बन गए हैं। ये हो सकता है आपको डीवी की डेट, जो वीडियो री एग्जाम की है, डीवी का रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाए, अगले महीने। जल्दी नहीं है, फिर भी बहुत लेट है, रिवाइज आंसर की आज जमाना हो गया है, फिर भी मेरे हिसाब से बच्चों को फिर भी अच्छे खासे अमाउंट में वहां जाना चाहिए। ठीक, आप लोग 5-6 बच्चे पहुंच रहे हो तो उससे नहीं कुछ होने वाला यार। कम से कम 50 बच्चे लेखपाल में गए थे भाई, अच्छे खासे अमाउंट में गए थे। लेखपाल में बच्चे क्रिकेट मैच में बोर्ड लेके खड़े थे कि भैया कब आएगा रिजल्ट, तब जाके इतना प्रेशर पड़ने पर है आया। आप लोग को 5 बच्चे जाके वहां बात करोगे, इससे नहीं होगा। कम से कम 50 बच्चों तो जाओ, कम से कम 50 बच्चे तो होने चाहिए और जाके स्मार्टली बात करो। पैनिक होके कभी बात नहीं किया जाता, हमेशा स्मार्टली तरीके से बात किया जाता है। ठीक है, पैनिक होके बात करने में फिर मामला बिगड़ता है। हमेशा शांत होके स्मार्टली तरीके से बात करो। ठीक है, थोड़ा सा उन्हें भी लगेगा हाँ बच्चे आ रहे हैं, अमाउंट में बच्चे आ रहे हैं, तो और रिजल्ट आने की चांसेस बन जाएंगे। लेकिन जहां तक उम्मीद है, ये रिजल्ट दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा डीवी का। लेकिन हमें डीवी के रिजल्ट से नहीं ना मतलब है, हमें ज्वाइनिंग भी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छे खासे अमाउंट में बच्चों को वहां जाना पड़ेगा। 5-6 बच्चे जाके कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगली अपडेट आपकी बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेकर, क्योंकि इसमें देखिए इसका भी जो रिजल्ट की डेट है ना, मुख्य सेविका की रिजल्ट की डेट, रिवाइज आंसर की तो अभी फिलहाल नहीं आई है, लेकिन ये रिजल्ट भी आपका दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। पक्का है, ये भी दिसंबर में मुख्य सेविका का रिजल्ट दिसंबर में देखने को मिलेगा, लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। वीडियो री एग्जाम और मुख्य सेविका के रिजल्ट आपको आस ही पास देखने को मिलेंगे। ये दोनों रिजल्ट आपको आस पास देखने को मिलने वाले हैं। अब बात है कि रिवाइज आंसर की को लेके की, तो अभी तो रिवाइज आंसर की नहीं आया, कह रहे रिजल्ट दिसंबर में आएगा। तो रिवाइज जो आंसर की है वो आपकी एकदम जांच करके दी जा रही है, ताकि वो चीज ना हो जो यहाँ लेखपाल के साथ हो गया ना, प्लस 1.25 ऐड हो गया, कई बच्चों का घट गया, तो गड़बड़ हो गई ना। अब कहाँ गड़बड़ हुई है, जहां डीवी कंडक्ट हो रहा है वहां जाके गड़बड़ हो गई है। तो ये गड़बड़ी ना हो, इसलिए आयोग को ये बात समझ में आ गई है, या तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको फुल कर दो या कंप्लीटली डिलीट कर दो, ताकि इस क्वेश्चन को बाद में जाके आगे इशू ना बने। इसलिए आपकी थोड़ी सी रिवाइज आंसर की डिले हो रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि आपकी रिवाइज आंसर की इसी हफ्ते जारी हो जाए। जो लास्ट वीक चल रहा है नवंबर का, उम्मीद यही है जारी हो जाए। फिर भी कुछ बच्चों को वहां पे जाने की जरूरत है। देखिए, बच्चे जाते हैं, जो कैंडिडेट जाता है उसका प्रेशर अलग होता है। कैंडिडेट जाता है, जब आप अच्छे खासे अमाउंट में जाएंगे, खासकर जो लखनऊ के पास अवेलेबल बच्चे हैं, जो लखनऊ में या लखनऊ के आसपास हैं, वो जाए अच्छे खासे अमाउंट में, जाके वहां बात करेंगे तो थोड़ा प्रेशर बनेगा कि हाँ भाई कैंडिडेट आया है, जेन्युइन बात कर रहा है, ये लोग एक्टिव है, हमें भी थोड़ा एक्टिव होना होगा। तो आपके रिवाइज आंसर की भी और रिजल्ट भी सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है दिसंबर में आपके रिजल्ट आने के चांसेस 100% है, कोई इशू नहीं है। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आए, लेकिन दिसंबर में आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे और परेशान किस चीज के लिए हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, डीवी में हमारा क्या होगा। तो देखिए, यूपी SSC मुख्य सेविका में बहुत कुछ का इशू है। पहला अभी डिग्री को लेके इशू है। एक हल्ला ये हो गया है कि 60+ कट ऑफ चली जाएगी। पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर बहुत टफ आया था। नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो मैक्सिमम 1 से 2 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा दोनों पेपर में कोई खास अंतर नॉर्मलाइजेशन से नहीं पड़ने वाला है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि 60+ तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम एवरेज बच्चे, कई बच्चे तो कई बता रहे हैं कि 51, 52 कट ऑफ, 60 फाइनल कट ऑफ, 53, 54 कट ऑफ, 60 फाइनल कट ऑफ। इतना डीबी और उसमें कट ऑफ में फर्क, फाइनल कट ऑफ में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 50 से 55 और 55 से 60 के बीच में, यहाँ ज्यादा बच्चे अवेलेबल है ठीक ठाक अमाउंट में। तो डीबी की कट ऑफ के बाद फाइनल कट ऑफ में ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, डरिए मत कि हम डीबी में जाएंगे तो हमारा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती की डीबी में अगर किसी लेखपाल कैंडिडेट से आपकी बात हो जाती है तो बात कर लीजिए। मेरे तो कई कैंडिडेट हैं उसमें, मैं बता दूं क्लियर कट की
वहां पर कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। आपका आयोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि मेरे OMR शीट में गलती हो रखी है, तो जो OMR शीट में आपकी गलती हो रखी है, यही चीज कंबाइंड टेक्निकल के बच्चे जब गए थे तो आयोग ने बोला था कि ऐसी गलती की वजह से वो जांच कर रहे हैं और फिर ताकि बच्चों का रिजल्ट ना रुके। तो UPSSC बच्चों का बहुत सपोर्ट कर रहा है, चाहे OMR शीट चेकिंग के टाइम में हो और चाहे DV के टाइम में। इवन आपको चांस दिया जा रहा है, अगर आपका प्रेजेंट टाइम में वो चीज वैलिड अवेलेबल नहीं है तो आप लेके आ सकते हैं आगे भी। इवन लेखपाल में तो एक एक्स्ट्रा दिन स्पेशली दिया गया है कि जिनकी DV छूट गई है वो DV करा सकते हैं। तो डरने की बात नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए। ज्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेंगे। डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां पे अधिकारी आपके सपोर्ट में है। UPSSC बच्चों का ध्यान रख रही है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह है कि गए अब निकल जाओ, नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, डर दिमाग से निकाल दीजिए, टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत से बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूं कि जिन्होंने अपने परिवार से लड़ाई लड़ी है, ससुराल में भी काफी लड़े हैं और फिर वो एग्जाम दिए, प्रेगनेंसी में एग्जाम दिए हैं। कई लोग की शादी फैमिली कह रही थी, वो इसी भरोसे थे कि ये हो जाएगा तो फिर कम से कम इस चीज से थोड़ा वो रहेगा, रिलैक्सेशन रहेगी। तो बिल्कुल है, UPSSC को इस पर समझने की जरूरत है। लेकिन खैर, आयोग का कार्य करने का तरीका ही वही है, अब क्या किया जा सकता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूछा गया कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए है आपको इस भर्ती में। तो मुख्य सेविका में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगी उसमें सबसे पहला है आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। 10th की क्या होनी चाहिए? मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। DOB का प्रूफ आपका यही होता है। इसके बाद 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये दो चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। चूंकि ये भर्ती बैचलर डिग्री से रिलेटेड थी तो आपके पास डिग्री का भी, जो डिग्री है उसका भी मार्कशीट और डिग्री दोनों होनी चाहिए। मार्कशीट और डिग्री दोनों होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर की मार्कशीट पर सेमेस्टर, पर ईयर की, हर साल की मार्कशीट और डिग्री दोनों आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब कुछ लोग का डिग्री नहीं है तो वो क्या करें? देखिए, वो अपनी प्रोविजनल डिग्री भी बनवा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री के लिए आप अप्लाई कर देंगे आप अपने कॉलेज में, तो वो दे दी जाएगी और ये डिग्री भी मान्य होती है। प्रोविजनल डिग्री भी मान्य होती है। तो डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। कॉलेज में जाएंगे, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है और ये भी मान्य रहेगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए आमने, क्योंकि इसी पर ये पूरी भर्ती है। अब काफी लोग का डिग्री को लेकर इश्यू भी है, तो वो UPSSC क्लियर करेगा, आप अपने हिसाब से ना लगाइए, ठीक है। UPSSC क्लियर कट बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसमें टेंशन मत लीजिए। अपनी तरफ से वो नोटिस जारी करके बताएगा, तो उसी हिसाब से बच्चे बाहर होंगे और बच्चे इन करेंगे जो भी है, ठीक। अब यहाँ पे इसके अलावा जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फोटो होनी चाहिए आपके पास, और एक पहचान पत्र, आधार कार्ड या जो भी आप रख लीजिए, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके अलावा UR कैटेगरी का और कुछ नहीं लगता है। लेकिन जो OBC, SC और EWS कैटेगरी होते हैं उनको जो चाहिए होता है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका? OBC, SC, ST का, ठीक। इनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आप डोमिसाइल, मतलब वहां के मूल निवासी होंगे, अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो उन सभी को चाहिए होगा जो रिजर्वेशन से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, OBC, SC और ST से, ठीक। तो उनको होना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें एक चीज मेंशन है आपके नोटिफिकेशन में, मैं क्लियर कर बता दूं, ये आपके फादर के साइड का होना चाहिए, ठीक है। फादर के साइड का ये मेंशन भी है आपके नोटिफिकेशन में शायद, कि ये फादर के साइड का होना चाहिए। दूसरा एक होता है EWS, इसका सर्टिफिकेट बनता है 1 फाइनेंशियल ईयर का, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड होना चाहिए जिस दिन आपने फॉर्म का लास्ट डेट था, आपके फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट वैलिड था तो वो मान्य होगा, ठीक है। वो मान्य होगा जो EWS का सर्टिफिकेट आपका एग्जाम डेट के लास्ट डेट तक वैलिड था, ठीक। तो उसे मान्य माना जाएगा।
लेखपाल में माना गया है तो इसे भी मान्य माना जाएगा। इसमें भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक। और ये यहाँ काफी लोग कह रहे हैं कि ये हस्बैंड साइड का होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हो सकता है होना चाहिए, पर फिलहाल इसके बारे में कुछ नोटिस में मेंशन नहीं है कि हस्बैंड साइड का होना चाहिए या फादर साइड का होना चाहिए। दोनों साइड का है तो कोई इश्यू नहीं है, जिसके एक साइड का है उसका भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आपके हस्बैंड साइड का होगा या आपके फादर साइड का होगा। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है, मान लीजिए अगर शादी हो गई तो हस्बैंड साइड का ही देखा जाता है, लेकिन फिलहाल इस चीज के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी के बारे में मेंशन है। और आपको मैं बता दूं, लेखपाल में इनमें पुराना वाला जो सर्टिफिकेट था ओबीसी SC ST का, पुराने सर्टिफिकेट को भी वैलिड कर दिया गया था, ठीक। और बाकी आपका 60+ कट ऑफ है, तो कहने दीजिए 60+। बहुत लोग लेखपाल को 85+ ले गए थे, वीडियो एग्जाम को भी बहुत आगे तक ले गए थे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, चिल रहना चाहिए। आप एकदम एनालिसिस पे है। आप जो मैंने कट ऑफ बताई है, कट ऑफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो दे दूंगा, वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। जिन्होंने कट ऑफ चेक नहीं की है, मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रिलेटेड या आपसे कोई एरर हुआ है, कुछ भी इशू हुआ है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।